अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, एक नई नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में शहजाद शमीम और मेरे उस्ताद मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब मंजूर अहमद साहब, प्रोफेसर मंजूर अहमद साहब शरीक गुफ्तगू होंगे इस नशिस्त में। और आज हम बात करेंगे एक अल्लामा इकबाल का उस गज़ल की तरफ, उस हमद की तरफ जिसमें वो राब्ता बताते हैं और रब्त बताते हैं। उमूमन तो हम इससे पहले जितनी भी हमने उनकी शायरी थी उसका जो हमने किया था तफसीर बयान की कि वो इंसान का अल्लाह के साथ रवाबित, ज़्यादातर हमने उस पर बात की। आज हम बात करेंगे कि अल्लाह का इंसान के साथ रब्त, अल्लाह का इंसान के ऊपर मेहरबानियाँ, जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो आज देखते हैं कि अल्लाह किस नौज के साथ, किस नैब के साथ और किस तरीके से अपना प्यार इंसानों के साथ उसका इजहार फरमाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आप टॉपिक तो आपने देख लिया, आपकी खिदमत में ये टॉपिक मैं लेके आया हूँ। अल्लामा इकबाल की नज़र में अल्लाह ताला अपने बंदे से, अपनी मखलूक से, अपनी तख्लीक से कैसे प्यार का इजहार करते हैं, ज़रा इरशाद फरमाएं अल्लामा इकबाल के कलाम की नज़र में प्लीज़। तो डॉक्टर साहब, ये इकबाल अल्लाह रहमान है, यानी अल्लाह ताला की रहमत और पूरी वो जिस तरह बनी नो इंसान से वो उसकी मखलूक है और उससे वो मोहब्बत करता है। तो अल्लामा ने इसके बहुत बड़े बड़े प्यारे और ख़ूबसूरत जो है ना, वो जिस तरह एक जगह वो कहते हैं ना कि तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है ये वो आईना। अल्लाह, क्या इंसान तू क्यों शर्मिंदा अल्लाह से? हाय हाय हाय, तू एक दफ़ा अल्लाह के सामने आ तो सही अब दुखड़ा सुना तो सही। तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है ये वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साथ में। माशाअल्लाह, क्या बात। कहता अल्लाह मियाँ तो कहता हो, यानी जो चिकना चूर हुआ वो शीशा वो भी आ जाए मेरे को, तो बहुत ज्यादा अजीज है। मैं कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा, मैं गलतियां माफ कर दूंगा, मैं दरगुजर कर दूंगा। बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है ये वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। और आगे से अल्लामा फिर फरमाते हैं ना कि ना कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़वे बंदा नवाज में। अल्लाह ताला मुझे तेरी बख्शिश के अलावा, तेरी रहमत के अलावा कोई ठिकाना नहीं। तो इसी हवाले से डॉक्टर साहब, वो एक जगह वो बांगे दराम में कुछ अशार हैं, वो मेरा दिल चाहता आपको सुनाऊं। तो फरमाते हैं नसीब, हाँ, कुशादा दस्ते करम जब वो बेनियाज करे। क्या बात है। दस्ते करम भी और कुशादा, कुशादा दस्ते करम जब वो बेनियाज करे, नियाजमंद ना क्यों आजिज़ी पे नाज करे। क्या बात है। अब जो है ना, हमारे जो असर हाज़िर के 20वीं 21वीं सदी के ये जो है ज़ुहद और तकवा है, उस पर नज़्म, हाँ, तो इनका यही है कि ये डरा के और हर वक्त जो है इन्होंने, और अल्लाह मियाँ को भी इस तरह सबक करते हैं कि जिस तरह पत्नी बड़ा वो जालिम और जाबर और कहार है, और ये अल्लाह के मतलब भी कुछ और है, कहार का मतलब कुछ और है, जब जाबर का मतलब कुछ और है। तो इकबाल अल्लाह रहमा कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। कुशादा दस्ते करम जब वो बेनियाज करे, नियाजमंद ना क्यों आजिज़ी पे नाज करे। और मौलवी साहब, बिठा के अर्श पे रखा है तूने ए वाइज। शेख साहब, तुसी अल्लाह नू उत्ते बिठा के रखे, बिठा के अर्श पे रखा है तूने ए वाइज, खुदा वो क्या है जो बंदों से एतराज करे। खुदा को क्या एतराज है? वो अपने मखलूक से तो कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, हम तो उसकी मखलूक है। हाँ बिल्कुल। बिठा के अर्श पे रखा है तूने ए वाइज, खुदा वो क्या है जी जो बंदों, कहते ये मुमकिन ही नहीं कि बंदा जब अपने रब को पुकारता है तो कहता है वो खुदा वो क्या है जो बंदों से एतराज करे, मेरी निगाह में वो रिंद ही नहीं साकी। अल्लामा कहते हैं जी, मतलब मेरी निगाह में
वो रिंद ही नहीं साकी जो होशियारी और मस्ती में इम्तियाज करे। और आगे खास करके वो कहते हैं कि मदाम गोश बदिल रह कि ये साज है ऐसा जो हो शिकस्ता तो पैदा नवाए राज करे। तो ए इंसान अपने आप को बाज हवाले से हम कहते हैं यार मैं शर्मिंदा हूँ अल्लाह के सामने कैसे पेश होऊंगा। तो कहता जब ये कैफियत हो दिल की तो ये समझो कि ये ऐसी कैफियत है कि खुदा की तरफ रुजू अगर किया जाए तो बड़ा मसला हो जाए। सुनेगा खुदा, सुनेगा खुदा, तुम्हें तौफीक दे रहा है। कहता है कि ये कान लगाए रखो मदाम गोश बा दिल रहे। बिल्कुल दिल के ये कान लगा मदाम गोश बा दिल रहे कि ये साज है ऐसा जो हो शिकस्ता तो पैदा नवाए राज करे। जी। और कोई ये पूछे कि वाइस का क्या बिगड़ता है। बिल्कुल। कहता है ये ठेकेदार बना हुआ है जन्नत और दोज़ख का। बिल्कुल। कोई ये पूछे कि वाइस का क्या बिगड़ता है जो बेअमल पर भी रहमत वो बेनियाज करे। माशाअल्लाह। और नहीं इसलिए कोई ना उनकी डिग्री चाहिए, ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए, ना किसी सिफारिश चाहिए, ना कोई डायरेक्ट कहता आओ बात करो मुझसे। अल्लाह कहता है कि नहीं भी है तुम बस मांगने वाला बन, वो नवाजने वाला है, वो नवाजता है बेहिसाब। और ए मुत्तकी परहेज कर, तुझे इस बात से क्या तल्लुक है? तू क्यों खुदा बना बैठा है? तू क्यों हसद करता है? तुझे क्या तकलीफ है? आन दे माफी मांगने दे, तौबा करने दे, मैं हाजिर मैं हूं ना, मैं कोई ये पूछे मेरे पास कोई ये पूछे कि वाइस का क्या बिगड़ता है जो बेअमल पर भी वो रहमत बेनियाज करे। माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह नहीं रब है नहीं, क्या बात रब है ना। और आगे अल्लाह रहमा फरमाते हैं इकबाल के सुखन में सोजे इलाही कहाँ से आता है। कहते ये भी अल्लाह की खास देन है। जी जी जी। सुखन में सोजे इलाही कहाँ से आता है, ये चीज वो है कि पत्थर को भी गुदाज करे। अल्लाह अकबर, क्या ये भी अल्लाह की देन है। सुखन में बाज दरवेशों जो होते हैं वो सुखन में सोजे इलाही जी जी कहाँ से आता है। क्या बात है। ये चीज वो है कि पत्थर को भी गुदाज करे। और फिर बड़ी जबरदस्त एक जो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तमीज़े लाला ओ गुल से है नाला ए बुलबुल। कहते कभी बाग में देखा तो ये बुलबुल जो है बहुत वो एक टहनी दूसरी टहनी पर चीखती है, शोर डालती है। वो इस वजह से डालती है कि मेरी पसंद का फूल नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ एक फूल से मोहब्बत करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तमीज़े लाला गुल से है नाला ए बुलबुल। कि इसका रोना धोना सारा यही है कि बाग में मेरी पसंद का फूल क्यों नहीं है। दाएं बाएं जो उड़ती जाती है फुदकती है, फुदकना जो है उसका सिर्फ वो फूल नहीं मिल रहा उस तलब में। तो कहते मेरा फूल मेरा फूल, हालांकि फूल मौजूद है। अच्छा अच्छा। और एक फूल मौजूद है लेकिन ये सिर्फ एक फूल से। तो कहते अल्लामा फरमाते कि तमीज़ लाला और गुल से है नाला है बुलबुल जहां में वह ना कोई चश्मे इम्तियाज करे। और लोगों ये ऐसी आंख नहीं होनी चाहिए जो तमीज़ करे। बाग में जाओ तो सारे फूल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तमीज़ लाला और गुल से है नाला है बुलबुल जहां में वाह कहते हैं खोलने को, जहां में वाह ना कोई चश्मे इम्तियाज करे। कि ये जो है ना इंसानों में तमीज़ करना है और ये ऐसा है, छोटा है बड़ा है, खान है छोटे है चौधरी है। और आखिर में जो बड़े वो अल्लामा जो है ना वो इसको जो इस तकब्बुर और गुरूर में है कि हम बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं, हम ही जन्नत में जाएंगे। तो जी कोई गल नहीं है, वो अल्लाह जिस पे फजल करे, अल्लाह के फजल से कोई भी जा सकता है। तो कहते हैं कि गुरूर ज़ोहद ने सिखला दिया है वाइज को। गुरूर ज़ोहद ने सिखला दिया है वाइज को कि बंदगाने खुदा पे ज़बान दराज करे। इसको तकवे का इतना मान है कि जनाब ना तो तो इकबाल रहमा कहते हैं कि ये जो तुम्हारा गुरूर है ना तकवे का, तो ऐसी बात नहीं है। अल्लाह की रहमत जो है ना वो उसकी उम्मीद रखो, हर वक्त रखो, हर वक्त रखो। बेशक अमल है या नहीं है, उम्मीद से रहो, अल्लाह की उम्मीद रखो अल्लाह से। क्या बात। तो ये डॉक्टर तो बस अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मैं तो शुक्र भी नहीं अदा कर सकता, आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है
कि अल्लाह ने आपके साथ हमें मिला दिया और इस दौर में हम अल्लामा इकबाल को रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को सुन रहे हैं, बल्कि यूँ महसूस होता है कि अल्लामा इकबाल हमारे सामने बैठे हैं और अपने अफकार का हमारे सामने बैठ के जिक्र करते हैं, तशरीह करते हैं, तफसील बताते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ मैं अपने साथियों से, दोस्तों से, मेहरबानों से गुजारिश करूँगा इस चीज़ को समझें और अपने दोस्तों में, बच्चों में, तुलबा और तालबात तक ये पैगाम पहुँचाएँ और अपनी आराज़ से भी हमें नवाजें, तजावीज़ से हम नवाजें। हम तहे दिल से उनको कबूल करेंगे और उसकी रोशनी में मज़ीद इसमें बेहतरी लाएंगे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।